Very good morning. Myself Avino Tiwari from St. Xavier High School, Sidhuapar, Balganj. And today I am going to start class 8 science 5th chapter, which is combustion and fossil fuels. तो स्टूडेंट, हमने से पिछली वाली वीडियो में इस चैप्टर के एयर पॉल्यूटेंट्स और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम लोग बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोफ्यूल क्या होता है, पहले ये जान लें। एथेनॉल मिक्स्ड विथ पेट्रोल इज़ बीइंग यूज्ड एज ए ऑटोमोबाइल फ्यूल इन आवर कंट्री। एथेनॉल जब पेट्रोल के साथ मिक्स होता है तो उसका यूज़ ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में हमारे देश में किया जाता है। द कंबशन ऑफ पेट्रोल ethanol blend not only produce less pollution but also save foreign exchange as ethanol is produced in our country। तो जब पेट्रोल का कंबशन होता है तो उसमें एथेनॉल बहुत कम मात्रा में पॉल्यूशन फैलाता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में, जैसे कि अगर एथेनॉल को हमारे देश से किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो ये कैरी करना काफ़ी आसान होता है। फूड आइटम्स सच एज शुगर केन, मेज, वीट, स्वीट sorghum, sugar beet, starch, rich food such as corn, cassava, damaged food grain like broken rice, rotten potatoes that are unfit for human consumptions are used for its production। तो हमारे देश में जितने भी फूड आइटम हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, मेज, वीट, स्वीट sorghum, शुगर बीट्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, ये फूड ग्रेन्स को डैमेज कर देते हैं। फूड ग्रेन्स में जैसे राइस हो गया, रॉटन पोटैटोज़ हो गए, ये सभी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हार्मफुल होता है और इसका यूज़ हम प्रोडक्शन में करते हैं। तो बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल की। तो फॉसिल फ्यूल्स की सुरक्षा कैसे कंजर्व की जाती है। कीपिंग इन माइंड द लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कंजर्व देम टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अगर दिमाग में हम फॉसिल फ्यूल की लिमिटेशन के बारे में ध्यान दें तो हमने ये बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स का एक्सटेंट यूज़ भी पॉसिबल है, लेकिन इसे कंजर्व करके रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन बी डन बाय जुडिशियस यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज प्रेजेंट में हैं उनका यूज़ हमें लिमिट में करना चाहिए। एंड यूज़ ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज टाइडल पावर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी टू मीट आवर फ्यूल नीड्स। इसके अलावा हम इसके अल्टरनेटिव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी के द्वारा हम, सोलर एनर्जी के द्वारा, टाइडल पावर के द्वारा, न्यूक्लियर एनर्जी से भी हम फ्यूल की नीड्स होती है या उसे पैदा की जाती है। तो हम कह लें कि फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव्स का भी यूज़ करके हम
फॉसिल फ्यूल्स को का यूज़ कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। आइए एक बार फटाफट कुछ कीवर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो कीवर्ड में पहला हेडिंग है कंबशन का। कंबशन क्या होता है, डेफिनेशन आप याद रखिएगा। चैप्टर नोट्स में आप डेफिनेशंस को भी राइट करेंगे। तो कंबशन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और द ऑक्सीजन विथ लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट कॉल्ड कंबशन। जिस प्रोसेस में सब्सटेंस को बर्न किया जाता है, किसके प्रेजेंस में, एयर में या फिर ऑक्सीजन में, तो उससे ढेर सारे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। दूसरा जो हेडिंग है वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? द सब्सटेंस दैट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो एयर या ऑक्सीजन में जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं भाई? द सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो एयर या ऑक्सीजन के बिना ही बर्न होते हैं और बर्न होकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करें, उसे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ये सब्सटेंस जो होते हैं एयर या ऑक्सीजन में बर्न नहीं होते और ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें, नॉन कंबस्टिबल इग्निशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर at which a particular substance burn in the presence of air is called its ignition temperature। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, एयर के प्रेजेंस में बर्न हो जाता है, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। बात करेंगे फ्यूल की। द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग। ऐसे सब्सटेंस जो जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें फ्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल्स व्हेन अ ग्राम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। 1 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितने भी, जब हम 1 ग्राम फ्यूल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उनसे 1 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन 1 किलो जूल when gram of fuel is completely burned is called calorific value of the fuel। तो 1 ग्राम फ्यूल को जब हम completely बर्न करते हैं तो जितना अमाउंट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है इन किलो जूल में, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर में हमने कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।